देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 1 ध्वनि। तो देखिए ये जो पोयम है, ये पोयम लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो ये जो कविता है इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो जवान लोग हैं, जो यंग हैं, वो उनको आलस नहीं करना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेनली जो सार है इस कविता का वो यही है। तो देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, तो अभी मतलब अंत का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या समाप्त हो जाना। मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल, या फिर जो चीज़ सॉफ्ट होती है ना उसको हम लोग मृदुल कह सकते हैं। और वसंत, वसंत ऐसा मौसम होता है जिसमें फूल खिलने लगते हैं। तो कवि ने प्रकृति के वर्णन की हेल्प से ना युवा पीढ़ी से यह कहने की कोशिश की है कि तुम आलस छोड़ दो, नए उत्साह नए जोश के साथ उठो। देखो प्रकृति में कैसे फूलों की भरमार लगी है, हर तरफ फूल है, हर तरफ खुशबू है। इसलिए जो है अभी मेरा अंत नहीं आया है, अभी आपका अंत नहीं आया है। कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में वसंत की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए उत्साह से उठो, जागो और अपना काम करो। तो वही कवि यही कहना चाहते हैं कि अंत नहीं आया है और जीवन में अमृत रूपी वन है और वसंत रूपी यौवन आया है। अभी अभी तो नया जीवन आया है, जीवन का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि आशावादी लोग जो हैं उनके साथ हमेशा जीवन में नई शुरुआत होती रहती है। तो वही है कि अमृत रूपी जो यौवन है, जो उत्साह है, इसको हमें हमारे में जो एनर्जी है उस एनर्जी को हमें हर तरफ खुशबू की तरह फैला देना चाहिए और उत्साह के साथ अपना जीवन जीना चाहिए और कार्य करने चाहिए। आगे है देखिए इसमें, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न में धुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युक्ष मनोहर। तो देखिए पात, पात का मतलब होता है पत्ता या फिर आप लीफ बोल सकते हैं। गात, गात जो है इसका मतलब होता है शरीर, ठीक है। और स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है सपना। मृदुल, मृदुल का मतलब होता है वही हमने देख लिया ना, सॉफ्ट है ना। तो मृदुल कर, मृदुल कर का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट या फिर अच्छे से हाथ। कलियां, जो छोटी छोटी कलियां होती है ना फूलों की। प्रत्युक्ष, प्रत्युक्ष का मतलब होता है सवेरा, मॉर्निंग। मनोहर का मतलब है जो काफ़ी सुंदर लगता है, ठीक है। तो हरे हरे ये पात मतलब जो ये हरे हरे पत्ते हैं, ये जो डालियां हैं, कलियां हैं और ये जो कोमल गात है, ये जो कोमल शरीर है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं ही अपना स्वप्न में तुलकर, और मृदुल, मृदुल हाथ मतलब जो एक इम्पोर्टेंस है हाथ की, इंसान की मेहनत की, फेरूंगा निंदित कलियों पर। मतलब मैं जो है निंदित कलियाँ, निंदित कलियाँ का मतलब है जो सोए हुए युवा है, सोए हुए जो बच्चे हैं जो अपने जीवन में मेहनत कर सकते हैं, उनको मैं जगाऊंगा, जगह एक प्रत्युक्ष मनोहर, और उनके जीवन में एक नया खूबसूरत सवेरा लेकर के आऊँगा। तो इसमें जो राइटर हैं वो यही कहना चाहते हैं, कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर जो पेड़ हैं वो हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हुई हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को ला करके, मतलब सन को ला करके इन कलियों की जो आलस है उनको हटा दूंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि निराशा और ज़िंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन का दान करूंगा। और कवि कहते हैं कि जैसे हर तरफ वृक्ष हैं, पौधे हैं, कलियां खिली हुई हैं, उसी तरीके से मैं जो सूर्य लोगों के जीवन में लेकर के आऊँगा और वो जो अलसाए हुए हैं उनको मैं उठा करके जागृत करूँगा। वो नई पीढ़ी को प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में उत्साह का संचार करो, जीवन में हरियाली लेके आओ, निराशा को ज़िंदगी से दूर भगाओ और हिम्मत के साथ, जैसे वसंत में हर तरफ पेड़ खिल जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे ही जीवन को उत्साहित और हरा भरा बनाओ। आगे है देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो यही है, पुष्प का मतलब फूल होता है, तंद्रालस मतलब होता है नींद में आलस की वजह से नींद में छाया हुआ, ठीक है। लालसा का मतलब होता है लालच, नव होता है नए, अमृत का मतलब होता है जो बहुत ही मतलब अच्छा होता है ना, अमृत सुधा भी आप कह सकते हैं। सहर्ष सींच दूंगा मैं मतलब खुशी के साथ सिंचाई कर दूंगा। तो और फिर आगे है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। फिर वो आगे यही कहते हैं कि
कवि ये कहते हैं कि निराश हताश लोगों के जीवन को मैं खुशियों से भर देना चाहता हूँ। और राइटर कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस को जो है वो खींच लूँगा, अर्थात मैं जो आलस में पड़े हुए युवा हैं और उनके मन में मैं नए जीवन के अमृत की प्रसन्नता खुशी को घोल दूँगा। कवि कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोग जो हैं, मतलब जो लोग परेशान हैं, निराश हैं, उनके मैं जीवन में नई रोशनी भर दूंगा। और इस तरीके से कवि कहते हैं कि सबको वो खुशी खुशी से कार्य करना सिखाएंगे और युवाओं के जीवन से वो आलस्य को दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में नई कलाएं सीखे और वो अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ाए, दुखों को पार करके साहसपूर्वक अपने जीवन को वो जी सके। कवि कहते हैं जो ईश्वर को प्राप्त करते हैं उनका अंत नहीं होता, बल्कि उनकी तो नए जीवन की शुरुआत होती है। कि मेरा, और वो आगे यही कहना चाहते हैं कि मेरा जो है अंत नहीं होगा, मैं अपना अंत नहीं होने दूंगा। मैं जो अपनी ये जो भावना है, उत्साहित भावनाएं जो हैं, वो मैं नई पीढ़ियों में, जो नई आने वाली पीढ़ियां हैं ना, उनको मैं ये भावना दे करके जाऊंगा और उनको एक नई राह दिखाऊंगा। और उस नई राह पर चलने से उनका अंत, इस प्रकृति का, इस सृष्टि का और एक मेहनत का अंत मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। अभी ना होगा मेरा अंत, तो अभी ना होगा मेरा अंत यही है कि जो जीवन है, जीवन की जो प्रेरणा है, कुछ कर दिखाने की जो जज्बा है, उसका अंत ये कभी नहीं होने देंगे। इसके बारे में ये कहते